अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नाज़रीन हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोटा सिटी की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आज की प्रेगनेंट पर्सनालिटी द वन एंड ओनली डॉक्टर इसाक साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले जिनको मालूम है और जिनको मालूम नहीं है, उनका ये क्वेश्चन है कि आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी टीवी का मशहूर हूँ कि उन्होंने अभी ये मौका दिया। देखिए, वो जहाँ तक मेरा प्रोफाइल है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट हारान से है जी जी, और वहाँ पे मेरी पैदाइश भी नौशकी का है। जी जी जी, क्योंकि मेरी वालिदा जो है वो तो वही नौशकी से थी। मैंने इब्तदाई तालीम अपने गाँव से हासिल की, सही, फिर मैट्रिक नौशकी से, फिर FSC और जो इंटरमीडिएट के बाद पूरा हमारा ज़माना यहीं पे कोयटे में गुजरा है। और मैं अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। सही, और मैं आपको एक बताऊं, खासकर नौजवान नस्ल को, कि हम जब पढ़ते थे, मैंने कोई 84 में इंटरमीडिएट किया, सही, तो उस ज़माने में पढ़ाई का बहुत शौक था लोगों को। मतलब हमारे कॉलेजेस भी बहुत अच्छे थे सही, और इस शहर में कोई भी ट्यूशन सेंटर नहीं था। हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे और मैं कहता हूँ कि उनकी रहनुमाई की वजह से हम अच्छे खासे नंबरों से पास भी हुए। सही, और साथ साथ जब हम उस ज़माने में थे और मेरा ताल्लुक हमारी जो तंजीम है BSO से थी। और उस ज़माने में BSO जो है वो एक BSO थी, अभी तो काफ़ी BSO बन गए। सही, सही, और ये था कि जितने भी बच्चे जब आते थे, दाखिला लेते थे, मेंबरशिप जब उनका होता था, सही, तो उनको बाकायदा जो है उनका सर्कल लिया जाता था। हम मतलब उसको फ़लसफ़ा पढ़ाते थे, सही, उसको बलूचिस्तान की तारीख़ पढ़ाते थे, सही, और बलूचिस्तान के साथ साथ दूसरे जो कौमें हैं यहाँ पे जो बस्ती हैं हमारे मुल्क में, उनकी तारीख़ भी पढ़ाई जाती थी, सही, ताकि उनका ज़हन जो है वो खुल जाए और किताबों की तरफ जो है वो राग़िब हो। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा लाइब्रेरी है, कोई 2000 के करीब इसमें किताबें हैं। तो तकरीबन हम जब जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, और हमारा ज़्यादातर वक्त जो है अपने कोई बुक शॉप देखते हैं तो उधर ज़रूर हम घुस जाते हैं, कुछ ना कुछ ले आते हैं। और फिर मैंने जब FSC के बाद मेरा दाखिला हुआ गोला मेडिकल कॉलेज में। सही, फिर उस ज़माने में, जैसे मैंने कहा कि ज़माना तामीर से मेरी वाबस्तगी अपनी इस तंजीम से रही है। मैं क्वेटा जोन का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट सदर रहा, उसके बाद मैं फिर सूबाई सदर रहा BSO का। उस ज़माने में एक BSO थी। सही, और हमारा एक चेयरमैन जो है डॉक्टर यासीन बलोच थे, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, वो MNA हुए। और दूसरा हमारा चेयरमैन जो है वहीद बलोच थे, वो उसके ज़माने में मैं सूबाई सदर था। फिर मैं सूबाई सदर रहा, हमारा चेयरमैन गुलाम अहमद बलोच था। अच्छा, जो शहीद हुआ। तो फिर इसी दौरान जो है, क्योंकि ज़िया का माशाल्लाह का दौर था, तो उस ज़माने में भी जो लिफ्ट की तंजीमें थी, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस। सही, मैं पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। सही, वो 2-2 साल के लिए होता था रोटेटरी, मतलब सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, इस तरीके से मुख्तलिफ तंजीमें होती थी। सूबे ने उसमें काफ़ी तंजीमें थी, उसमें सिंधी शागिर्द तहरीक था, GA सिंध भी था, उसमें BSO थी, उसमें पश्तून SF थी, उसमें सोशलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन थी। तो जितने भी प्रोग्रेसिव तंजीमें थी वो उनका एक अलायंस था। और मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में भी जो हमारी जो तंजीमें थी, न सिर्फ वो सियासी किताबें अपने मेम्बरान को पढ़ाते थे, उनकी मदद भी करते थे। फ़र्ज़ करो हमारा जो यूनिट था गोला मेडिकल कॉलेज BSO का, वो मैं कहता हूँ कि सबसे अमीर तरीन हमारा यूनिट था। मैस था, मैं इसको एक दोस्त चलाता था, तो उसमें जो देखते थे जो बच्चा गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका मैस फ्री होता था। फिर हमारे जो पोजीशन होल्डर्स थे वो शाम में जो है उनको पढ़ाते थे। फिर मैं डॉक्टरी से जब फारिग हुआ तो डिग्री ली,
फिर मैं कुछ अर्सा सर्विस भी किया, गवर्नमेंट जॉब भी किया। अच्छा। और इस दौरान मैं फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो है यहाँ पे सूबाई जो है रिलीफ कोऑर्डिनेटर था, प्रोफेशनल रिलीफ कोऑर्डिनेटर था। हमारी जो मरकज़ी सदर थी हमारी, वो अपनी यास्मीन राशिद रही। और हमारी एक मरकज़ी सदर जो है, इससे पहले आप लोगों का ठेपू है, वो थे। PMA के मेंबर अदीब रजवी जैसे लोग थे जो कराची से उनका ताल्लुक है। और मैं समझता हूँ कि PMA जो है वो बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी बलूचिस्तान में थोड़ा सा इतने एक्टिव नहीं रहे, हम कोशिश कर रहे हैं उसको फिर एक्टिवेट करें। तो ये जो 98 का ड्राउट था, आप अंदाज़ा लगाओ, इमामुद्दीन साहब, यास्मीन राशिद मेरे साथ जो है नाल आई, जो पंजगुर के करीब है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। ये खातून मेरे साथ वहाँ पे आई, वहाँ उसने कैंप लगाई। फिर जो अजीमुद्दीन लखोई, वो पंजाब के PMA में था, वो मेरे साथ खारान, काकर खुरासान, जो हमने काफ़ी काम किए। फिर मैंने रिज़ाइन किया बाकायदा सर्विस से, कि खासकर हमने यही कहा कि भी अपने लोगों की खिदमत करना चाहिए। और सियासत में हमारा रुझान है, हमारी जो पार्टी है, अभी मैं नेशनल पार्टी में हूँ, मैं नेशनल पार्टी का मरकजी नायब सदर हूँ। डॉक्टर मालिक साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर मालिक साहब ऐसे शख्सियत के मालिक हैं कि बिल्कुल मिडिल क्लास शख्सियत के मालिक हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में ये रवायत रही है कि वो जो है करप्शन, ये मामला नहीं करते। ये पसंद। मैं डॉक्टर साहब का एडवाइज़र रहा। जो डॉक्टर साहब अपने चीफ मिनिस्टर थे, हमने एक यूनिट बनाया था, चीफ मिनिस्टर पॉलिसी रिफॉर्म यूनिट। उसमें मेरे साथ जो है डॉक्टर कैसर बंगाली साहब थे, वो मुझसे सीनियर थे, बल्कि वो हेड था, मैं उस पॉलिसी रिफॉर्म यूनिट का को हेड था। तो हमने बड़े काम किए। मतलब मैं समझता हूँ वो काम हमने किए, वो सिंध ने भी अभी तक नहीं किया है, या खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं किया। हमने सिंध वालों को भी अपने, जो फर्ज करो हमारे आइन में 18वीं तरमीम के बाद एक आर्टिकल है जिसका है 172 और सब आर्टिकल 3 इक्वल और ज्वाइंट शेयर है। सही। ऑयल एंड गैस में इस वक्त सिंध जो है कम अज कम मैं समझता हूँ कि 65% to 70% जो गैस है वो सिंध का है। एक जमाने में 100% हमारा था। सही। अभी हमारा बहुत डिक्लाइन हो गया है, 17 से 20%। सही। तो हमने उसका केस बनाया, CCI को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को डॉक्टर ने भेजा। हम कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये काम भी हमने किया। और रही ये बात, ज़रूर जहन में ये भी होगा, मैं फोरम ऑफ फेडरेशन का बलूचिस्तान से एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, और मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि आपने डिग्री डॉक्टरी के लिए, और मुतालिया आप किताबों का कर रहे हैं, और सियासत का भी आप एक अहम हिस्सा हैं। इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना कैसे, मतलब आप मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि तीनों चीज़ों पर अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो तीनों चीज़ें अहम चीज़ें हैं। तो आप इन तीनों में से कंफर्टेबल खुद को किस चीज़ में समझते हैं? देखिए, मैं हम लोगों का जो डॉक्टरी का तो दो होते हैं ना, एक तो है कि आप सरकार की नौकरी करो, वैसे डॉक्टर मुलाजिम रहो, वो उस पर मैंने रिजाइन किया। दूसरा ये है कि आप कोई क्लिनिक खोलो, वो भी मैंने किया। अच्छा। 4-5 साल प्रैक्टिस भी मैंने किया, और अच्छा खासा क्लिनिक चल रहा था। हाँ। तो ये सियासत फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल। फिर मैंने वो क्लिनिक भी छोड़ दी, उसको मैं मैनेज नहीं कर सकता था। मेरी जो मिसेज है डॉक्टर शम्मा साहब, वो भी डॉक्टर है। अच्छा। अभी मेरे साथ काम करती थी, वो MP भी रही है, 2 दफ़ा MP रही है। लेकिन हम लोग फुल टाइम जब सियासत में थे, फिर हम ये तो नहीं कर सकते थे। सही। वो हम लोगों का एक है, अब्दुल्ला जान जमानी साहब ने किताब लिखी है कि देखिए, बलूचिस्तान में एक चीज़ है। सही। बिलखसूस बलूचिस्तान में है, सिंध में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है। यहाँ पे हमारी सियासत में जो शऊरी सियासत है, मैंने अगर रिजाइन किया डॉक्टरी से, हमारे अकाबरी मीर बुखार नसीर तहसीलदार थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, मलिक फैज़ मोहम्मद यूसुफ़ी तहसीलदार थे, उन्होंने बाकायदा रिजाइन किया और एक किराए की उन्होंने जगह ली, सब वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने सियासत शुरू की। सही। तो सियासत तो इसमें आप सही कह रहे हो बिल्कुल। अभी हमारा ज़्यादा तवज्जो यही है अपने लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़िंदगी सां गॾु ऐं हम आदित्य बड़ू। अॼु असांजे प्रोग्राम जा महिमान आहिनि अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब, अवां GDA जा इतिहादी आहियो ऐं अरबाब रहीम जी कोशिशुनि सां काफ़ी अवां जा इतिहादी PTI में शमूलियत करे रहिया आहिनि। छा अवां खे इन बाबति कोई पेशकश आहे? उन माण्हू खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदुरभा करे रही आहे। उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे। अवां जे वालिद मोहतरम डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब जो केस तवील अरसे खां कोर्टुनि जे हवाले आहे। छो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा क़ातिल कैफ़े किरदार ताईं नाहिनि पहुता? मां हमेशह अदालत जे ज़रिए पंहिंजे वालिद जो खून में इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई आहे। शहीद ख़ालिद महमूद सां मुहबत कंदड़ हिकु हिकु फ़र्द डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरे जे क़त्ल केस में इंसाफ़ घुरी रहियो आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से शो रहे। डॉक्टर साहब कुछ थोड़े करंट इश्यूज पे बात कर रहे हैं जी क्योंकि ये एक अहम हिस्सा है करंट इश्यूज का। बलूचिस्तान पे हम थोड़ा सा बात करें तो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो काम होने चाहिए, जो फर्स्ट प्योरिटी होती है, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं सेहत, पानी का मसला, या ऐसी कुछ चीज़ें जो इन गरीब आवाम के लिए करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं हो रही, इसकी असल वजूहात क्या है? थोड़ा इस पर डिफाइन करें। देखिए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। सही, बिल्कुल। उस पर तवज्जो जिस अंदाज में देनी चाहिए था बिलखसूस वफाकी हुकूमत ने नहीं दी। सही। हमारा हमेशा यही गिला रहा है। देखिए ना, अभी जो फर्ज करो फेडरल PSDP है, अब फेडरल PSDP उठा कर देखे 1960 से लेकर 2013 तक हमने उसका एनालिसिस किया था एज ए पॉलिसी यूनिट। तो उसमें कभी कभार 1% जो है फेडरल PSDP में 1% दिया गया है। सही, सही। अभी देखिए ना, बलूचिस्तान 1% से डेवलप नहीं हो सकता है। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, मोर देन 40% रोड्स हमारे पास है, हमें फंड मिलता है 9%। बिल्कुल सही। 9% से तो सड़कें नहीं बन सकती। मैं ये कहता हूँ, देखो ये अगर वो कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, बातें होती हैं कि भाई सीपेक का जूमा ग्वादर है। सही। अभी जब ग्वादर में लोगों को पीने का पानी नहीं है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत महंगा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हम हमेशा ही बात करते हैं, इनमें लोगों की शराकत हो, सही, लोगों की ओनरशिप हो, लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करें। रियासत कहते हैं माँ होती है, रियासत माँ होती है, और वो जब माँ होती है तो माँ को अपने बच्चों का ख्याल होना चाहिए, पूरे मुल्क के बच्चों का ख्याल होना चाहिए। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि मिसमैनेजमेंट हमेशा जो है वो मरकज से रही है। फिर ये कि आप पूरी दुनिया की तारीख देखें, हकीकी जमहूरियत, हकीकी वफाकियत से ही मुल्कों ने तरक्की की है। जब इंग्लिस्तान में उसका मिसाल ले लें, जब पोप की बालादस्ती थी, जब किंग्स की बालादस्ती थी, तो वहाँ पे तरक्की नहीं हुई। सही। जब निशात सानिया आ गया 12वीं सदी में, उससे देखें आज यूरोप बहुत आगे, हमारे पास क्या कुछ नहीं। बिल्कुल सही। बलूचिस्तान में अभी रेकोदिक का कहते हैं भाई 4th लार्जेस्ट डिपॉजिट है। रेकोदिक तो जो काम कर रहे हैं 10 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर के एरिया में, वो पूरी पट्टी 100-200 किलोमीटर जो है वो वहाँ पे सोना है। बिल्कुल। यहाँ पे क्रोमाइट है, यहाँ पे मैग्नीज है। फिर इतनी जमीनें यहाँ पे हैं इमामदीन साहब, इस वक्त न सिंध में है न पंजाब में है, ठीक है, वहाँ पे नहरी निज़ाम था, वहाँ पे ज़मीनें हैं, एक ज़मींदारी हो रही है। और ये हमारा जो कच्ची कैनाल है, अगर कच्ची कैनाल कंप्लीट हो तो 10 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होंगी। अभी 10 लाख एकड़ ज़मीन का मतलब ये है कि कितना बड़ा मुआशी सरगर्मी होगा, कितने लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। अगर पाकिस्तान में कल के दिन फूड क्राइसिस हो, खुराक की किल्लत हो या बहरान हो, उसको मैं समझता हूँ बलूचिस्तान पूरा कर सकता है। सही। मैं खारान से हूँ, अभी तो दो डिस्ट्रिक्ट हमारे बन रहे हैं। सही। खारान 52,000 स्क्वायर किलोमीटर है। सही। खारान और चारी को मिलाओ तो ये बनते हैं कोई 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में चारी पूरा मादनियात है
ہمارا خاران کا ایک پٹی مادریات ہے صحیح 52,000 اسکوائر کلومیٹر میں. آپ یہ پوچھو سمجھو مور دین 40% جو زمین ہے وہ زرخیز ہے. وہاں پہ کاٹن ہوتا ہے, گندم ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں وہاں پہ لوگ ایکر کو نہیں جانتے ہیں, صحیح, ان کی زمین کلومیٹرز میں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہاں پر ایک کوشچن نکل رہا ہے تھوڑا. اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ سیاست دانوں کو جو اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے, وہ کہیں کہ عوام کا بھی تھوڑا سا دوش ہے, تو آپ کیسے کہیں گے کیا عوام کا دوش ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فارغ ملک میں اگر کوئی سیاست دان رعایت کچھ کرتی ہے تو عوام وہاں پہ اٹھتی ہے, وہ سڑکوں پر اور روڈوں پر آ جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت کہتے ہیں کہ سمندر میں طوفان سے پہلے ایک طویل خاموشی ہوتی ہے. بالکل, یہ خاموشی عوام کا بہت خطرناک ہے. صحیح, یہ خاموشی اتنا خطرناک ہے. میں بتاؤں کہ کل کے دن کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں پوچھے گا, لیکن اب فرض کرو جو ہمارے مین اسٹریم پارٹیز ہیں, ایک مسلم لیگ نون ہے, دوسرا پیپلز پارٹی ہے, صحیح, ایک جو ہے پی ٹی آئی تھی, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم تو اتنی جو ہے ملکی سطح پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے نیشنل پارٹی ہے. نیشنل پارٹی جو ہے وہ نیب ایک زمانے میں تھی, نیشنل عوامی پارٹی, جو علی خان سب کہتے تھے ان کو پیدا ہوا. لوگ ایک دن جو ہے اٹھ جائیں گے ان سیاستدانوں کے خلاف, صحیح, اس مافیا کے خلاف کہ جو لوگوں کا ووٹ لے کے ان کا ٹارگٹ کرپشن ہے. نوکریاں بیچو, 5 گریڈ 6 گریڈ کی نوکری بیچو, تو اس پہ ایک دن لوگ کھڑے ہو جائیں گے. صحیح, جیسے میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں بھی تو اسی طرح ہوا. بالکل, لوگوں نے گراؤ کیا اور انہیں جو ہے جتنے بھی ان کے اداروں کے جو سربراہ تھے انہوں نے ان کو ایک طرف پھینک دیا. آج بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے, اس کے کوئی 116 ارب ڈالر اس کے جو ہے فارن ریزروز ہیں, اور ہم جو ہے 1.5-2 ارب کے لیے محتاج ہیں آئی ایم ایف کے. اس محتاجی سے نکلنے کے لیے بلوچستان ہے. بلوچستان میں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ ڈیولپمنٹ میرے لیے ہو رہی ہے. بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہوگا, بلوچستان میں امن و امان ہوگا. اور دوسری سب سے ایک اور بات ہے, آپ کے توسط سے میں کروں گا ٹی وی کی, دیکھو یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ خوبصورتی ہے. مطلب ابھی پنجابی ہماری زبان ہے, صحیح, سندھی ہماری زبان ہے, بلوچی ہماری زبان ہے, پشتو ہماری زبان ہے, سرائکی ہماری زبان ہے. آپ ان کی ترویج کرو, ان کو ترقی دو. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو نہیں مانتے. کوئی کہتے ہیں سندھی ہے, اور سندھی جب آپ بولو ہے, کوئی کہتے ہیں بلوچ ہے, تو پہلے جو ہے وہ آپ کی جو ہے لوائلٹی پہ, وفاداری پہ شک شروع ہو جاتا ہے. بھائی میں سندھی تو ہوں, 50 ہزاروں سالوں سے میں سندھی ہوں, ہزاروں سالوں سے میں بلوچ ہوں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے میر صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بھئی آپ کیا ہو, اس نے کہا دیکھو میں بھی 5000 سالوں سے میں بلوچ ہوں, صحیح, اور میں کوئی امت کا حصہ ہوں اتنے سالوں سے, اور میں پاکستانی ہوں گزشتہ 25-30 سالوں سے, صحیح, 5000 سالوں سے. تو میری جو شناخت ہے تو اس ڈائیورسٹی کو بھی یہ لوگ کو تسلیم کریں, مانیں. اور دیکھو فیڈریشن جو ہے وہ بالکل باہمی طور پہ چلتا ہے, فیڈریٹنگ یونٹس اور فیڈریشنز کے درمیان. آپ ان کو اچھے طریقے سے ملاؤ گے. فرض کرو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. میں آخری بات کہوں گا, پتہ نہیں آپ کے اور بھی سوالات ہوں گے, کہ جو دستور پاکستان نے حقوق دیے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس پہ, ان پہ آپ عمل درآمد کرو, ہمیں پاس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک شخص کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی انکروچمنٹ. اگر آپ کی انکروچمنٹ بہتر نہیں ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے شہر کی خوبصورتی پر. جی. تو اس چیز کو بھی بہتر نہ کرنے کی اصل کیا وجوہات ہے؟ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ علاقے کی پہلی سی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی مٹانے بھی پڑے ہیں, تو آپ انکروچمنٹ پر تھوڑا بات کریں. دیکھیں نا, یہ کوئٹہ کو ایک زمانے میں کہتے تھے لٹل پیرس. جی. اور یہ جو ابھی آپ لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی جنہ روڈ کا نام تھا بروس روڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا اجداد کہتے ہیں کہ اس کو ہر صبح دھویا جاتا تھا. صحیح, ہر صبح دھویا جاتا. صحیح. ابھی اس شہر کی آبادی تھی 30,000. صحیح. یعنی 1935 کے بعد یہ شہر 30,000 کی آبادی تھی. اب شہر 30 لاکھ کی ہو گئی ہے.
30 से 30 लाख। और फलाने कुछ भी नहीं है, सही, पिलाने कुछ फलाने एक। दूसरी ये बात है कि जितने भी मुहाजिरीन आ गए, बिलखुसूस अफगान मुहाजिरीन, वो आज को बहुत बड़ा फ्लड आ गया। सही, यहाँ पे। हाँ, फ्लड उनके पास और रोजगार नहीं था। सही। आप जा रहे हो, आप देखो रेडियां लगी हुई हैं, सब्जियों की रेडियां ही रेडियां हर जगह। सही सही, बिल्कुल। अब ये तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, आप अपना जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है सही, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाओ, मजबूत उसको करो। फंडिंग करो। सही, एक काउंसलर को बोलो कि भाई आपके इलाके में इंक्रोचमेंट मैं नहीं देखूँ, सही, आपको इतना फंड मिल रहा है, क्योंकि काउंसलर ज्यादा अकाउंटेबल है। बिल्कुल। अपने उसका इलाका भी छोटा है, वो एक मोहल्ला है, उसमें 8-10 गलियां है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद उसका जो चेयरमैन है काउंसिल का। हाँ बिल्कुल। तो आप इस सिस्टम को ठीक करोगे, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। मैं जर्मनी गया था, मैं फोरम ऑफ फेडरेशन वाले ले गए थे, हमने उनका सिस्टम देखा कि भाई हमारा जो उनका जो फेडरलिज्म है वो कैसे काम। सही, मैं आपको अब भी बताऊं कि आईनी तौर पे 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान जो 27 वफाकी ममलिकतें हैं दुनिया में, उनमें सबसे ज्यादा फेडरल पाकिस्तान है। इंडिया से ज्यादा है, जर्मनी से ज्यादा है, इवन कनाडा से ज्यादा है। जर्मनी में आयरन गैस फेडरल सब्जेक्ट है। हमने उसको बोला कि भाई हमारे यहाँ तो आयरन गैस जो है वो है वफाक और सूबों के दरमियान। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ इस 18वीं तरमीम के बाद सूबे और वफाक का कोई डिस्प्यूट हो, उसके लिए क्या है, मुश्तरका मुफादात का काउंसिल। सही, उस आइन में लिखा हो यार 3 महीने के बाद उसकी मीटिंग हो, आप 3 साल में उसका मीटिंग नहीं करते हो। सही, एनएफसी अवार्ड 5 साल में होना चाहिए। अब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आप उसको करते नहीं हो। अभी सिंध जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है आयरन गैस का मोर देन 60%, अगर सिंध को 50% इसमें मिले, ये तो बिलियंस रुपीज में। बिल्कुल ऐसे। और फिर आप देखें, मैं ही कहता हूँ कि जो आइन में लिखा हुआ आइन का आर्टिकल है 158, जहां से गैस पैदा होता है उसका हक है, पहला हक उसका है। अभी हमारा इस वक्त प्रोडक्शन तकरीबन 15 से 20% के दरमियान है मुल्की पैदावार में गैस का, बलूचिस्तान का। हमारा यहाँ पे घरेलू सनती इस्तेमाल में जो गैस है वो 4%। सही, भाई मेरा 16% किधर गया? सही, आइन में लिखा हुआ है कि उसका हक है, आप मुझे नहीं देते हो। यहाँ पे कोयटा जैसे शहर में गैस का लोड शेडिंग है सर्दियों में। सही, सरतरीन इलाका हालात, उसको 8-10 साल हुए गैस मिला है उसको बराए नाम, चूल्हे जलते नहीं है। ठीक है, इन चीजों को यही दस्तूर पे अमल दरामद होना चाहिए। हकीकी जमहूरियत का सफर हो तो फिर रियासतें तरक्की भी करती हैं, रियासतें आगे जाती भी हैं, खुशहाली भी हुई, लोग मुतमईन भी होंगे। बलूचिस्तान तो बहुत मैनेजेबल है। सही, क्यों मैनेजेबल है? 1100 किलोमीटर का साहिल है समझना। सही, आधा पाकिस्तान, 2 करोड़ की आबादी। यार मेरे यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं वो तो मेरे ख्याल हजारों में होंगे, जैसे लाख होंगे, 2 लाख होंगे। आप उनको जो है कॉर्पोरेशन में इधर उधर उनको खपाओ, उनको एडजस्ट करो, तो यहाँ पे एक किस्म की अमाही आएगा। लोग फील करें कि रियासत जो है मेरी बच्चों की जो है मुस्तकबिल की हिफाजत कर रही है, मैं खुद जो है यहाँ पे पुरअमन हूँ, मैं खुद यहाँ पे ठीक हूँ। तो फिर लोग जो है उसके हर हिस्से में हिस्सा डालेंगे। अभी लोग रोज एक लीक्स है, दुबई लीक्स है, और कभी जो जनाब आते हैं कि भाई इतने पैसे, अभी ये खुद कहते हैं एफबीआर के रिकॉर्ड्स में बातें आ गई, उन्होंने दुबई वालों को लेटर लिखा है कि भाई 20 अरब डॉलर सही उधर जमा है, 20 अरब में से बाबा 10 अरब डॉलर ले आओ। ये चीजें बहुत जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम शार्ट रह गया है, तो मैं सेकंड लास्ट सवाल आपसे करने लगा हूँ, क्योंकि वो भी अहम एक सवाल है, क्योंकि हर चीज़ पर तो गौर व फिक्र हो रही है, सियासतदान अपने हर चीज़ पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, चेयरमैन को यही लगी हुई है कि मैं मेयर बनूं या आगे जाऊं, एमपीए बनूं, एमएनए बनूं, ये बनूं, लेकिन एक चीज़ पर ये गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, वो है हमारे पाकिस्तान की महंगाई। ये समझते हैं कि आगे चलकर ये महंगाई गरीब आवाम अफोर्डेबल कर पाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महंगाई की असल वजूहत हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब आटे की मशीन भी चलती है, वो तो डीजल से चलती है फर्स्ट, और डीजल जब महंगा हो जाता है तो वो पहले अगर एक दूरी की पिसाई वो 10 रुपए में करता तो अभी 200 लेता, अभी 200 लेता है। बिल्कुल एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि फर्ज करो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको रियासती सतह पे उन पे लोगों को इंसेंटिव देना है, उनको आप आगे ले आओ।
अभी ये खुद कहते हैं कि जनाब $1 बिलियन के आपने गंदम मंगवाए, सही, किसान एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आप मेरे गंदम की कीमत जो है ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हर चीज़ होता है। तो यहाँ हमारी जो मार्केट है उस मार्केट को स्टेट ले ले, मतलब गंदम पास्को ले ले। ईरान में यही है, जमींदार का प्याज पास्को ले ले, गन्ना जो है वो रियासत ले ले, फिर जो है माफियाज को दे दे। वहाँ पे देखो ना, ये किस्म की तकून बना हुआ है यहाँ पे, फ्यूडल्स का, सरमाएदारों का, खरब लोगों का एक तकून है। ये मुल्क को यही खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको ज़ख़ीरांदोज़ी यहाँ पे। इन चीज़ों को रियासत ही ख़त्म कर सकती है। रियासत एक मजबूत किस्म की पॉलिसी बनाए। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि जो रिट है ना, रिट होता है कि एक बलूची में उसको भीम कहते हैं, आप उसको खौफ बोलो, कि खौफ की वजह से लोग जो है क्राइम नहीं करते। तो दिन ब दिन इसका रिट खत्म हो रहा है रियासत, इसीलिए लोग जो है सब कुछ करते हैं, मनमानी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। लास्ट में डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से अपने चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स को, नौजवानों को, सियासतदान को, कोटिया की आवाम को आपका मैसेज क्या होगा, वो आप हमारे चैनल के थ्रू। लेकिन मेरा तो यही मैसेज है कि मैं तो नौजवानों को कहता हूँ कि भाई किताब से लगाव रखो और बिलखसूस किताबें पढ़ो, और अच्छी किताबें पढ़ो। बलूचिस्तान की तारीख़ पढ़ो, सिंध की तारीख़ पढ़ो, और इवन पंजाब की तारीख़ पढ़ो, उनकी शायरी पढ़ो, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो बंदे फिट होते हैं, बकौल बिल गेट्स के, कहते हैं द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, वो हर जगह सर्वाइव करता है। बिल्कुल फिटेस्ट। तो आप अपने आप को हर मामले में फिट बनाएं, चाहे सियासतदान हो, वो लोगों के सामने जवाबदेह हो, तो फिर मामला ठीक होंगे। थैंक यू। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम से आगे हम नहीं निकल सकते। आज की पर्सनालिटी, आज की शख्सियत से आप जो सवाल करना चाहते हैं वो हमने आपकी तरफ समाप्त कर दिए। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पर विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।